नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से। राज्यसभा में आज सवर्ण आरक्षण की अग्नि परीक्षा है। बिल लोकसभा से राज्यसभा में आ गया है। सरकार चाहती है कि बिल पर जल्द से जल्द बहस शुरू हो, लेकिन विपक्ष ने राज्यसभा का सत्र बढ़ाने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस सांसद आनंद शर्मा ने कहा कि सरकार ने बिना विपक्ष की सहमति के राज्यसभा का सत्र बढ़ाया है। सर, कितनी उम्मीद है कि बिल पास हो जाए? बिल पास होने की पूरी उम्मीद है, 100%। लेकिन सर, आरजेडी कह रही है कि वो इसका विरोध करेंगे। 100% पास हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, राज्यसभा में हमारे बहुमत नहीं है, इसके बावजूद कई संवैधानिक संशोधन राज्यसभा में पारित हुए हैं। ये एक बिल है जिसका गरीबों के न्याय दिलाने वाली बिल है। सवर्णों की गरीब, ब्राह्मण हो, बनिया हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, जाट हो, पाटीदार हो, मराठा हो, इन सभी जो जातियों में जो गरीब है उनके लिए पहली बार मोदी जी की सरकार इस प्रकार के हक दिला रही है। इस हक को उनको दिलाने में कोई रोड़ा डालता है, मैं मानता हूं देश में अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूं विपक्षी दल जैसा लोकसभा में इसका समर्थन किया है उसी प्रकार राज्यसभा में समर्थन करेंगे और इसको हम आम सहमति से पारित करने में राज्यसभा में सफल होंगे, ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन सर, क्या हमारा कि आज जल्दी आ जाए और पास हो जाए। तो सर, क्या भारत आएगा ये सोच के आएगा? और सर, कितनी उम्मीद है कि बिल पास हो जाए? की पूरी उम्मीद है, 100%। लेकिन सर, आरजेडी कह रही है कि वो इसका विरोध करेंगे। 100% पास हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। राज्यसभा से तो सवर्ण आरक्षण का बिल आज राज्यसभा में आना है। बीजेपी के सांसद कह रहे हैं कि हर हाल में बिल राज्यसभा में पास हो जाएगा। कल ये बिल लोकसभा में पास हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष ने सत्र चालू होते ही हंगामा किया। उसका कहना है बिना विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लिए सरकार ने राज्यसभा का सदन का समय बढ़ा दिया और सरकार उधर बिल पर जल्द से जल्द चर्चा शुरू करना चाहती है, लेकिन विपक्ष ने सत्र बढ़ाए जाने पर सवाल उठाया है। उसने कहा बिना विपक्ष की सहमति के सरकार ने सत्र का समय बढ़ा दिया। इसको लेकर विपक्ष ने आज हंगामा किया। हालांकि सरकार की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस बिल पर बहस शुरू हो और आज ही ये बिल राज्यसभा से भी पास करा लिया जाए। संसदीय कार्य मंत्री का कहना है कि काम के लिए ये सत्र बढ़ाया गया है क्योंकि आज राज्यसभा में चर्चा होनी है सवर्ण आरक्षण बिल को लेकर और सरकार की कोशिश है कि सहमति बने इस पर और जल्द से जल्द चर्चा शुरू की जाए। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने बिना उसकी सहमति के संसद का सत्र बढ़ा दिया, राज्यसभा का सत्र बढ़ा दिया और विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। साथ ही साथ कांग्रेस का यह भी कहना है कि कोई भी बिल संसदीय समिति में जाना चाहिए और सरकार की कोशिश नहीं है कि सदन चले, इसीलिए सरकार विपक्ष की आवाज को नहीं सुन रही है। उधर सरकार का कहना है, बीजेपी के सांसदों का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये बिल संसद में आज पास हो जाएगा, राज्यसभा में भी भारी बहुमत में पास होगा जैसे कल लोकसभा में पास हुआ था। लोकसभा में सिर्फ इस बिल के विरोध में 3 मत पड़े थे, 323 मत पक्ष में पड़े थे। सिर्फ ओवैसी ने इस बिल का विरोध किया था, इसके अलावा सभी पार्टी के सांसद इस बिल के समर्थन में थे और सरकार को इसीलिए उम्मीद थी, हालांकि उसका बहुमत नहीं है राज्यसभा में, कि राज्यसभा में भी ये बिल आसानी से पास करा लिया जाएगा। आज सुबह गुलाम नबी आजाद के घर पर बैठक हुई तमाम विपक्ष के नेताओं की, जिसमें समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इसके अलावा टीएमसी के नेता भी जुटे थे। तो 12 बजे तक राज्यसभा स्थगित कर दी गई है। फिलहाल विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा था। वेल में आ गए विपक्ष के सांसद, नारेबाजी कर रहे थे। उनका कहना था कि सरकार ने भरोसे में नहीं लिया विपक्ष को और बिना सहमति के ही संसद का सत्र बढ़ा दिया। इसी वजह से वो नाराज है। उनका कहना है कि उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया सरकार ने। 80% आबादी
कृषि में थी, तब इसकी अर्थव्यवस्था में बढ़े 2750। राज्यसभा की कार्यवाही हालांकि 12 बजे तक स्थगित हो चुकी है। राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित हुई क्योंकि सांसद लगातार विपक्ष के हंगामा कर रहे हैं। कुछ सांसद वेल में आ गए, वेल में आने के बाद हंगामा करने लगे। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने उसे कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, उससे सहमति नहीं ली और बिना उसकी सहमति के ही संसद का सत्र, राज्यसभा का सत्र बढ़ा दिया। इसके बाद हंगामे के चलते राज्यसभा 12 बजे तक के लिए फिलहाल स्थगित कर दी गई है। हालांकि सरकार की दूसरी तरफ कोशिश थी कि जल्द से जल्द इस बिल पर चर्चा शुरू हो। उधर कांग्रेस का कहना है कि हर बिल संसदीय समिति में जाना चाहिए। आज गुलाम नबी आजाद के घर विपक्षी नेताओं की बैठक हुई। उसके बाद ही उम्मीद थी कि विपक्ष कोई ना कोई रणनीति जरूर बना रहा होगा, क्योंकि कल सरकार जिस तरह आनंद फानन में बिल लाई, विपक्ष को कोई रणनीति बनाने का मौका नहीं मिला या इसके खिलाफ कोई तर्क लाने का मौका नहीं मिला कह सकते हैं। तब इसकी अर्थव्यवस्था में बढ़े 2750 तक की देश बढ़े 2750 तक की देश की भारत की 80% आबादी कृषि में थी, तब इसकी अर्थव्यवस्था में बढ़े 2750 तक की देश की भारत की 80% आबादी कृषि में थी, तब इसकी इंडिया टीवी संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, कल तो ये बिल लोकसभा में सरकार ने बेहद आसानी से पास करा लिया, लेकिन आज विपक्ष ने हंगामा शुरू कर दिया। उसका कहना है कि सरकार ने बिना उसकी सहमति के सत्र बढ़ा दिया राज्यसभा का। बिल्कुल, जैसे ही राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तुरंत विपक्ष के सांसदों ने इस पे आपत्ति दर्ज कराया कि सरकार ने जो राज्यसभा की कार्रवाई एक दिन बढ़ाई है, उसके पहले विपक्ष को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया और सरकार ने अपनी तरफ से सदन का एक दिन बढ़ा दिया है। इसको लेकर तमाम सांसद जो विपक्ष के हैं वो नारे लगा रहे हैं और अभी भी राज्यसभा में विपक्ष के सांसदों का हंगामा चल रहा है। कांग्रेस के सांसद वेल में आकर नारा लगा रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और ये नारे लगा रहे हैं कि सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, सरकार अपने मन से सरकार सदन को चलाने की जो कोशिश करी वो उसको नहीं चलने दिया जाएगा। और साथ ही साथ विपक्ष ये भी कह रहा है कि चूंकि सदन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सरकार अगर सदन का समय एक दिन बढ़ाती है तो उसके लिए हाउस को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है, हाउस का सेंस लेना पड़ता है, जो सरकार ने नहीं लिया। इसको लेकर लगातार विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं। चलिए तो देखना है कि सरकार कितना कामयाब हो पाती है आज राज्यसभा में इस बिल को पास करवाने में।